थामा ने कर दिया बॉक्स ऑफिस पे धमाका, पर इसके साथ इसने पूरे MCU का दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो पूरी तरह स्पॉइलर फिल्ड होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे हर कैमियो, हर पोस्ट क्रेडिट सीन, हिडन कनेक्शन, हर लोर के बारे में जो हॉरर यूनिवर्स जिसे अब बुलाया जा रहा है MCU, उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाती है। इसलिए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। श्री मुंजिया और भेड़िया के बाद थामा ने जिस तरह से इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाया है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, खून चूस लिया पूरा। पर चीजें क्या क्या हुई। सबसे पहले दिखाया गया बिगिनिंग क्रेडिट, जहां दिखता है इस यूनिवर्स का नया नाम, जो पहली बार किसी हॉरर यूनिवर्स की फिल्म में दिखाया गया है। ये नाम है MCU, यानी कि मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब यही लोगो हर एक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म में दिखने वाला है, और इसकी शुरुआत हुई है थामा के साथ। मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 की सरप्राइज हिट 3 के साथ, स्टारिंग राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, श्रद्धा कपूर, जिसके राइटर्स थे मेरे फेवरेट डायरेक्टर डुओ राज और DK, और डायरेक्टर थे मेरे एक और फेवरेट अमर कौशिक। जहाँ फिल्म के अंत में रिवील हुआ कि श्रद्धा एक्चुअली एक भूतनी है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म थी 2021 की रिलीज रूही, जहाँ लीड रोल में थे जानवी कपूर और वरुण शर्मा। ये फिल्म बेस्ड थी मुदियापुरी पर, एक चुड़ैल जिसके पैर उल्टे होते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे हार्दिक मेहता। फिल्म कुछ खास कमा नहीं पाई, हालांकि अब इस फिल्म को शायद भुला दिया गया है, और ये फिल्म इस हॉरर यूनिवर्स का पार्ट शायद नहीं है, क्योंकि फिल्म हुई थी फ्लॉप और राजकुमार राव भी इस फिल्म का पार्ट थे, जो स्त्री फ्रेंचाइज के प्रोटैगनिस्ट है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये स्टेप लिया गया होगा। 2022 में उनकी अगली फिल्म आई थी, जिसे सेट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, जो थी वरुण धवन स्टारर भेड़िया, जहाँ कृति सैनन और वरुण दोनों बने थे भेड़िया, यानी कि आधा इंसान आधा वुल्फ। इसी फिल्म में पहली बार इंटरकनेक्शन किया गया, जब बताया गया कि अभिषेक बैनर्जी का किरदार वही किरदार जो स्त्री में भी दिखा था और भेड़िया मूवी में भी। भेड़िया के आखिरी पलों में राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना ने कैमियो भी किया था, जो स्त्री के लीड स्टार्स थे। 2024 में आई है मैडॉक की हॉरर यूनिवर्स की एक और फिल्म मुंजिया, तो बेस्ड है महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट के एक हॉरर फोकलोर पर। हिंदू और जैन ट्रेडिशन में एक सेरेमनी होती है जो मार्क करता है 7 साल की उम्र के लड़कों की एंट्री इनटू फॉर्मल एजुकेशन, जहां उन्हें मुंजा ग्रास से बने धागे को पहनाया जाता है। उन्हीं को कहा जाता है मुंजिया। पर इनमें से जिन लड़कों की मृत्यु शादी के पहले हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो बैचलर वाला भूत बन के पीपल के पेड़ में बस जाते हैं। मुंजिया के लिए एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला क्रिएचर भी क्रिएट किया गया था, जो ठीक ही था। ये फिल्म थी 2024 की सरप्राइज हिट, जिसने बड़े पैसे कमाए, और इस फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार और लीड में है इंप्रेसिव अभय वर्मा और शर्वरी। फिर आई 2024 को ही इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी हिट स्त्री 2, जहाँ फिर से पुरानी स्त्री की कास्ट राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी वापस लाया गया है, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी के साथ। भेड़िया मूवी में दिखाई ये कनेक्टिंग सीन भी इस फिल्म का पार्ट है, और इस फिल्म में और भी कनेक्शंस किए गए। सरकटा नाम की भूत को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कनेक्शन स्त्री के बैक स्टोरी से दर्शाया गया था, और इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया अक्षय कुमार को, सरकटा का वंशज, जो आखिर में सरकटे के वश में चला गया है और अब बन गया है इस यूनिवर्स का थानोस। फिल्म में वरुण एस भेड़िया भी करते हैं कैमियो। श्रद्धा कपूर के किरदार का एक नया नाम टीज किया गया है, जो शायद स्त्री 3 में होगा रिवील। राजकुमार राव के पास भी कुछ पावर्स है, उस पर भी हिंट किया गया है। स्त्री 2 और मुंजिया फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीन को दोहराया गया है, जहां दिखते हैं वरुण धवन एस भेड़िया और अभिषेक बैनर्जी का किरदार जनार्दन स्त्री के क्लाइमेक्स के बाद। यहाँ वरुण रेफर करते हैं कुछ प्रजाति के बारे में जो गले के नस में दांत डाल के खून निकाल लेते हैं। 24 रेफरेंस है वैम्पायर्स पर, यानी कि थामा मूवी पर, जो वैम्पायर्स को इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा मैडक ने मार्वल के फेजेस को कॉपी करते हुए बाल्टी भर के मूवीज अनाउंस की है, जो होंगी उनके इस यूनिवर्स का पार्ट। इसमें शामिल है भेड़िया का सीक्वल भेड़िया 2, मुंजिया का सीक्वल महामुंजिया, स्त्री फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट स्त्री 3। इनके साथ शामिल है कुछ नए एक्साइटिंग एडिशंस। शक्तिशाली नाम की मूवी चामुंडा, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं इस यूनिवर्स के एंथनी जो रूसो, अमर कौशिक और आलिया भट्ट का नाम इसके साथ जोड़ा गया है एज द लीड। आखिर में इस यूनिवर्स का एवेंजर्स लेवल मूवी हो गया है अनाउंस, जिसके टाइटल रखे गए हैं पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर 3 मैडॉक के इस यूनिवर्स में होने वाला है पक्का, जहाँ शायद थामा स्त्री भेड़िया समेत सारे भूत पिशाच जानवर भिड़ेंगे थानोस अक्षय कुमार के खिलाफ। इस फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है एक प्री हिस्टोरिक सीन, जहां दिखाया जाता है एक्टर एलेक्स ओनील को एज अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एक प्रचलित ग्रीक राजा था मैसेडोनिया नाम के देश का, जिन्होंने अपने 13 साल के शासनकाल के दौरान प्राचीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की स्थापना की थी, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इस फिल्म में लिया गया है एक फिक्शनल टर्न, जहाँ दिखाया गया है नवास को एज यक्षासन, एक वैम्पायर एक बेताल, जिसने अलेक्जेंडर को मार दिया, क्योंकि इस फिल्म के वैम्पायर है देशभक्त, जो हमारे
देश पे फॉरेनर्स का राज करने कैसे दे सकते हैं? कुछ भी। इंटरेस्टिंगली थामा के लीड हीरो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर में आयुष्मान के किरदार को इसी अलेक्जेंडर का वंशज बताया गया था, इसीलिए इस सीन को यहाँ डाला गया एज अ फनी नॉट टू आयुष की पहली फिल्म। जहाँ तक इस फिल्म में वैम्पायर की लोर की बात हुई, इस फिल्म में वैम्पायर्स को बुलाया गया है बेताल, जिनके पास वैम्पायर की तरह बड़े बड़े दांत है और बाकी सारे झमेलों से दूर रखा है मेकर्स ने बेताल को, यानी उजाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूरज में भी उनके बावजूद उतने ही चलते जितने अंधेरे में। नॉर्मली वैम्पायर्स के साथ जुड़ा हुआ एक लोर जहाँ वो अंधेरे के राजा है और उजाले में होती है उनकी प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट लोका मूवी में भी टोटोला गया था, जो था एक मलयालम मूवी, बढ़िया फिल्म है और एक प्योर वैम्पायर मूवी है वो। यहाँ नाम रख दिया गया है पौराणिक गाथा विक्रम बेताल वाले राक्षस का और थोड़ा बहुत जोड़ दिया गया है वैम्पायर्स की शक्तियों को। ये सारे बेताल मर चुके हैं जिसकी वजह से इनके दिल की धड़कन नहीं है, पर एक पौराणिक गाथा के साथ जोड़ने की कोशिश की तो गई है इस फिल्म को। वो है देवी काली और रक्त बीज की महायुद्ध की कहानी के साथ। कथा के अनुसार रक्त बीज के पास एक भयानक शक्ति थी कि उसकी रक्त की हर एक बूंद जो भी धरती पर गिरती उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इस बढ़ते हुए रक्त बीज को रोकने के लिए माँ काली अंधकार से बेतालों की सृष्टि की। ऐसे अस्तित्व जो रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने ही नहीं देते थे, उससे पहले ही उसे पी लेते थे ताकि कोई नया राक्षस जन्म न ले सके, और देवी ने रक्त बीज का कर दिया वध। थामा में यही कथा एक नए रूप में सामने आती है, जहाँ बेतालों को विनाश के एजेंट्स के रूप में दर्शाया गया है, ऐसे जीव जो बुराई का रक्त पीकर संसार में संतुलन स्थापित करते हैं। मैंने कहा था ना, देशभक्त वाले बेताल हैं यहाँ पर। इसी पौराणिक कहानी के साथ शायद लिंक्ड है एमएचसीयू की अगली फिल्म शक्तिशाली, जिस पर मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। पर इन बेतालों में से एक नवाज के किरदार ने उन लोगों को काटना शुरू कर दिया जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे और उनके साथ अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी, जिस तरह से ये प्रजाति बढ़ती गई। और फिर पार्टीशन का समय दिखाया गया जहाँ बेतालों को मालूम पड़ा कि इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। उसके बाद से इंसानों का खून पीना कर दिया गया बैंड और उनके थामा नवाज के किरदार को कर दिया गया कैद, क्योंकि उसने ये नया रूल मानने से इनकार कर दिया। इस बेताल की दुनिया में बहुत सारे नियम और कानून है, जिनमें से एक है कि उनका थामा नवाज का किरदार नहीं, पर कोई ऐसा किरदार होगा जो होगा बेताल पर दिल की धड़कन चल रही होगी उसकी, जो नॉर्मली बेतालों की नहीं चलती। दिल की धड़कन ये ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि आयुष्मान का किरदार ही होने वाला, जो ऑब्वियस था क्योंकि आयुष हीरो है फिल्म का। सही पकड़े हैं। और मिड क्रेडिट सीन में क्या हुआ? फिल्म में प्यार में पागल रश्मिका मंदाना का किरदार तड़ाका काट लेती है मरते हुए आयुष्मान के किरदार आलोक को। इसके वजह से आलोक बन जाता है बेताल, पर तड़ाका बेतालों का एकमात्र नियम तोड़ देती है और आजाद कर देती है पगलू नवाज के किरदार यक्षासन को। और आखिर में पावर से भरे आलोक आजाद यक्षासन को हराकर बन जाता है थामा, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन फिर से शुरू हो जाती है और यक्षासन को कर दिया जाता है फिर से बंदी। फाइनली मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक ट्विस्ट, जहाँ दिखता है एक बड़ा सा प्राणी जो लाल रंग की ऊर्जा से भरा पड़ा है, वो छुड़ा ले जाता है यक्षासन को। ये बड़ा सा राक्षसी प्राणी हो सकता हो अक्षय कुमार का किरदार, जो स्त्री 2 मूवी में भी दिखा था, क्योंकि इसी लाल रंग की ऊर्जा दिखा था स्त्री 2 मूवी में सरकटा नाम के भूत के पास भी। उसे सरकटा कहा जाता है क्योंकि वो अपने सर को धड़ से अलग कर सकता है, और उसी फिल्म में दिखाया जाता है अक्षय कुमार को एज सरकटा का वंशज, जिसे उसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन ने इसी लाल ऊर्जा ने इन्फेक्ट कर दिया था और उसे बना दिया था ऐसा ही लाल राक्षस। तो ये चीज जिसने यक्षासन को आजाद किया है वो आकी का किरदार ही होगा, जो अपनी विलन की आर्मी असेंबल कर रहा है महायुद्ध पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, जिनके दोनों पार्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है एमएससीयू की स्लेट में। जैसे जैक स्नाइडर ने सेटअप करने की कोशिश की थी अपने विलन्स की आर्मी जस्टिस लीग मूवी के आखिरी पलों में, एमएससीयू एक्चुअली एक विलन की आर्मी बना रही है, जिसके पार्ट होंगे आकी का सरकटा, नवाज का यक्षासन और शायद मुंजिया भी। और ये सब शायद हो रहा है महायुद्ध के दोनों पार्ट्स के लिए, जिन फिल्मों को मैडॉक ने अपनी डेट में कर दिया है अनाउंस। पर ये फिल्म उसके अलावा सेटअप कर रही है मैडॉक की अगली फिल्म को, जो होगी भेड़िया वर्सेस बेताल। वरुण धवन और भास्कर बिल्कुल स्त्री 2 मूवी की तरह कैमियो करते हैं इस फिल्म में, पर यहाँ उनका कैमियो काफी अच्छा है, शायद इस फिल्म का बेस्ट सीन है। फैंस की काफी दिनों से शिकायत थी कि वरुण का भेड़िया ताकतवर नहीं दिखता, कुत्ता दिखता है, अमेरिकन हस्की वाला कुत्ता। एमएचसीयू ने फैंस की सुनी, सबसे पहले कुछ कैमियोस करवाए। एक तो कटप्पा एक्टर सत्यराज का एज एल्विस करीम प्रभाकर मुंजिया फिल्म के बाद, और उनके मुंजिया वाले कांड को यहाँ मेंशन भी किया जाता है। वैसे ये कैमियो ट्रेलर में दिखाया गया था, पर जो नहीं दिखाया गया था वो था इस यूनिवर्स के निक फ्यूरी का कैमियो। क्या मैं श्रद्धा कपूर की बात कर रहा हूँ? नहीं। या फिर राजकुमार राव, जो दोनों इस यूनिवर्स के सुपर हिट मूवी फ्रेंचाइज 3 के पार्ट थे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक बैनर्जी की, जो निभाते हैं जाना का किरदार, जिन्होंने अभी तक 3 भेड़िया में इस किरदार को निभाया था। अब थामा में भी दिखेंगे वो। जाना ने यह कंफर्म किया कि स्त्री के एंड में सरकटा से लड़ते हुए भेड़िया हो गया था इंजर्ड, और अब उसे ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है प्रॉब्लम। एल्विस जो इस तरह के क्रिएचर पर पीएचडी कर चुका है, वो कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब एक बेताल का खून भेड़िया पिएगा। एक एंथ्रिलिंग फाइट सीक्वेंस होता है, उसके बाद बेताल आयुष्मान के खून का एक बूंद के थ्रू वरुण
उनका भेड़िया कुत्ते से बन जाता है अल्टीमेट वेयरवुल्फ। शायद इसी सीन में एक ही बार डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार अपना डायरेक्टोरियल टैलेंट दिखाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाजवाब दिखा है, पर सीजीआई में और काम किया जा सकता था। कुछ फ्रेम्स में भेड़िया की वीकनेस दिख जाती है, पर अभी बताया गया कि भेड़िया किसी भी हालत में आयुष के किरदार का पूरा खून पीना चाहता है। फिल्म के आखिरी पलों में यक्षासन के गायब हो जाने के बाद आलोक, तड़ाका और संप्रदाय के अन्य प्रमुख सदस्य मिलकर यक्षासन का शिकार करने और मानवता को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। ऐसा करने के लिए आलोक को बताया जाता है कि उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक भेड़िया का रक्त निकालना होगा, ठीक वैसे ही जैसे भास्कर आलोक के रक्त के एक बूंद से अपने नए रूप में परिवर्तित हो जाता है उनके भयंकर फाइट सीन के दौरान। उसी समय बेतालों के मंदिर के पास ही भास्कर अपने नए महा वेयरवुल्फ अवतार में मंडरा रहा होता है, और ये दोनों चीजें इशारा कर रही है कि भेड़िया 2 में एक जबरदस्त भेड़िया बनाम थामा टकराव होने वाला है, जिसको लेके एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट करेंगे होपफुली अमर कौशिक, जिनसे आज तक बुरी फिल्म तो नहीं बनी। आदित्य सरपोतदार से ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। वैसे इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया है इस यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी को। जिस फिल्म को लीड करेंगी सैयारा की ब्रेकआउट स्टार अनीत पद्दा। एक अनाउंसमेंट वीडियो भी डाला गया है जो बताया गया है कि फिल्म के आखिरी पलों में दिखाया गया था, पर मेरे सिनेमा हॉल में नहीं दिखाया गया। क्या प्रोड्यूसर्स बताएंगे कि भेदभाव क्यों हुआ? मैंने ये अनाउंसमेंट वीडियो इंटरनेट पे देखा, और कैसे लिंक्ड देवी काली रक्तबीज की कहानी जिसे थामा के लोर को सेटअप किया गया है इस शक्तिशालिनी की कहानी के साथ। अनित पट्टा स्टारर ये फिल्म स्त्री के बाद दूसरी ऐसी फिल्म बन सकती है जो पूरी तरह एक नारी शक्ति पर आधारित होगी। ऐसा माना जा रहा है कि शक्तिशालिनी स्वयं देवी के किसी रूप का प्रतीक होगी, चाहे वो पुनर्जन्म हो, रक्षक रूप हो, या फिर एक साधारण इंसान जो डिवाइन पावर्स का माध्यम बन जाए। आखिरकार शक्ति देवी दुर्गा का ही नाम है जो सामर्थ्य और स्त्री शक्ति की प्रतीक है। अगर थामा के अंत में यक्षासन और सरकटे के मिलन को अंधेरे की ताकत उजागर होना दिखाया गया है, तो शक्तिशालिनी उसका विपरीत संतुलन हो सकता है। एक दिव्य हस्तक्षेप फिर से व्यवस्था और धर्म की स्थापना करे। थामा के अंत में आयुष्मान का किरदार आलोक और रश्मिका मंदाना की किरदार तड़ाका ये महसूस करते हैं कि यक्षासन का सामना करने के लिए उन्हें अपने से भी बड़ी किसी शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति शक्तिशालिनी हो सकती है, आदि मानव, आदि दिव्य और पूरी तरह अजय, जैसे कि टीजर खुद कहता है, द प्रोटेक्टर, द मदर ऑफ ऑल, द डिस्ट्रॉयर। बेशक ये फिलहाल सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ये सच साबित हुआ तो शक्तिशालिनी मैडो के हॉरर यूनिवर्स की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में अनीत के अलावा रणदीप हुड्डा भी होंगे, जो शायद एक और डार्क किरदार निभा रहे होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो रणदीप भी विलन टीम का पार्ट हो सकते हैं। वैसे एक छुटपुट सीन में नोरा फतेही का आइटम नंबर भी डाला गया था, पर उसे दिखाया गया उसी किरदार के रूप में जो स्त्री मूवी में दिखी थी, फिर से आइटम नंबर करते हुए। पर यहाँ एक और ट्विस्ट में नोरा भी बेताल दिखाई गई है, उसका आइटम नंबर होता है एक हिडन बेताल क्लब में। पर भाई साहब एक बात बताओ, जब बेतालों ने इंसानों को काटना छोड़ ही दिया था और नवाज के कैद के बाद एग्जैक्टली 75 साल तक किसी ने भी इंसानों को नहीं काटा था, तो नोरा मैडम बेताल बनी कब? क्या वो स्त्री मूवी के टाइम से बेताल थी? मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, तो फिर क्यों करता है रे तू ऐसा? थामा ने सेट कर दिया है भेड़िया 2 शक्तिशाली और महायुद्ध पार्ट 1 पार्ट 2 को, जिसने एमएचसीयू को पहुंचा दिया अलग लेवल पे। आपको कौन सा कैमियो क्रेडिट सीन पसंद आया? क्या बेताल का लोर समझ आया? कमेंट्स में बताया, लाइक सब्सक्राइब भी कराया। कर दो ना प्लीज। थामा मूवी का नॉन स्पॉइलर रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे एमएचसीयू से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।